जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो उज्जैन के रामघाट की ये तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर हम दोनों तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और देखिए अच्छी खासी संख्या में, जितनी संख्या दीपोत्सव की उससे कम संख्या यहां पर महाकाल के भक्तों की नहीं है। अच्छी खासी तादाद में महाकाल के भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और 21 लाख दिए आज एक साथ प्रज्वलित किए गए, जलाए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद और उसके बाद संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनाम दर्ज हो रहा है। तो उज्जैन के रामघाट की तस्वीर है, दो तस्वीरें। नासिर बेलीम हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। नासिर, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये जो रामघाट का पूरा नजारा है, ये सिंहस्थ महाकुंभ से कम नजारा नहीं है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार की जो भीड़ है, इस प्रकार का श्रद्धालुओं का जो सैलाब है, वो सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान में देखने को मिलता है और इस प्रकार के आयोजन सिंहस्थ कुंभ के दौरान देखने को मिलते हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर रामघाट पर जिस तरह से भक्तों की आस्था देखने को मिलती है, वो अपने आप में एक अभिभूत है। यहाँ पर जो दीप उत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये अयोध्या के रिकॉर्ड को भी तोड़ता है। अयोध्या में जो दीप उत्सव का जो पर्व 3 नवंबर 2021 को हुआ था, उसमें करीब 9,500 दीप राम जन्मभूमि के घाटों पर लगे थे। लेकिन यहाँ कृष्ण शिक्षा स्थली के उज्जैन नगरी में यहाँ पर करीब 14 लाख दीपकों को लगाकर एक रिकॉर्ड को भी तोड़ा गया है। और आज के इस कार्यक्रम में उज्जैन शहर के तमाम जो शासकीय और गैर शासकीय जो स्कूल हैं, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वॉलेंटियरों के रूप में इन तमाम जो दीपकों को जो प्रज्वलित करने का जो काम किया गया है, ये स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया है। उज्जैन शहर के करीब 60 से अधिक स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर भागीदारी की थी। करीब 3000 बच्चों के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं, क्योंकि उन बच्चों को यहाँ पर वॉलेंटियर बनाया गया था। ना सिर्फ वो वॉलेंटियर थे, बल्कि उनको एक प्रशिक्षण भी पिछले 3 दिनों के भीतर दिया गया था। और आज यहाँ पर एक सफल आयोजन को करने में कहीं न कहीं जिला प्रशासन के साथ में उज्जैन शहर के तमाम जो शासकीय और गैर शासकीय जो स्कूल के जो बच्चे हैं, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो इच्छा थी उज्जैन के रामघाट पर दीप उत्सव को करने की, वो आज पूरी हुई है और एक सफल आयोजन यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए हैं और उनके साथ में उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा खुद यहाँ पर आए हैं और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी लगातार कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल हुए हैं, बल्कि कार्यक्रम पे नजर भी बनाए हुए थे। पूर्व मंत्री भारत जैन लगातार कार्यक्रम पे पूरी नजर बनाए हुए थे। साथ ही यहाँ पर आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के लोग भी इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहाँ पर बनाया जा रहा है। अयोध्या के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए उज्जैन ने विश्व में एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया है, क्योंकि अयोध्या में जो आयोजन हुआ था दीप उत्सव का, वहाँ पर 9.5 लाख दीपक लगाए गए थे। लेकिन उज्जैन ने रामघाट पर 14 लाख दीपक लगाकर इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का भी काम किया है। और इसी के साथ में आज के आयोजन की खास बात यह है कि शहर की सामाजिक संस्थानों ने भी अपने अपने स्तर पर शहर के अलग अलग स्थलों पर दीप लगाए हैं। किसी ने 11,000 दीपक लगाए तो किसी ने 21,000 दीपक लगाए। इस तरह से अगर हम पूरे शहर की बात करें तो उज्जैन शहर में आज 21 लाख दीपकों को लगाया गया है और प्रज्वलित किया गया है। इस तरह से आज पूरा शहर दीपकों से जगमगा रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज जो दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हो रहा है,
इस कार्यक्रम में इस नज़ारे को ड्रोन कैमरे के माध्यम से कैद करने के लिए क्षण भर के लिए यहाँ पर रामघाट के तमाम घाटों पर जो लाइट लगी हुई थी उन लाइटों को बंद करके इस तस्वीर को ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी कैद किया गया है और एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरों को कैद किया गया है। नासिर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में आपने बताया कि छात्र छात्राएं भी वहां पर मौजूद हैं, क्या बाहर से भी लोग पहुंचे हैं, पर्यटक भी पहुंचे? क्योंकि आज के दिन खुद ब खुद यहाँ पर जो महाकाल के भक्त होते हैं वो भी पहुंचते हैं दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में देश भर के तमाम राज्यों के जो श्रद्धालु हैं आज के दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन में आते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन का एक अलग ही महत्व है। इसलिए अक्सर जब भी यहाँ पर साल में एक बार जब महाशिवरात्रि का आयोजन होता है तो देश भर के तमाम अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते महाशिवरात्रि का पर्व जो है श्रद्धालुओं से के बीच में नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के बीच में बाबा महाकाल जो दर्शन दे रहे हैं और एक भव्य यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि आज महाशिवरात्रि के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को उज्जैन में आज बनने वाले इस रिकॉर्ड का भी नजारा देखने को मिल रहा है। इसलिए रामघाट को छोड़कर जो अन्य जो स्थान है उज्जैन का, जो खासतौर से रामघाट के पास में जो बड़े पुल जो कि बड़नगर की ओर जाता है, उस पुल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने घाटों पर अभी श्रद्धालुओं को या शहर के लोगों को एंट्री नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में दीपक लगे हुए हैं। व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और लाइव लिंकों के माध्यम से घर घर तक लोगों को इस नज़ारे को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस पूरे नज़ारे को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया है और घर घर तक इस नज़ारे को पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, वहां पर आरती भी देखी सबने, वहां पर क्या किस तरीके का माहौल है? क्या लगातार वहां पर भक्ति के जो गाने हैं, भक्ति गीत हैं वो बज रहे हैं, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं सिर्फ दीपक जलाने में व्यस्त हैं कि दूसरे तरह के और भी कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं? एक समय में कई संयोग यहाँ पर बने हैं। हाँ। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और जिस समय पर रामघाट पर दीप उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है उस समय में प्रतिदिन यहाँ पर रामघाट पर शिप्रा की आरती भी होती है और आज वो आरती का समय और दीप उत्सव का समय बिल्कुल एक साथ मिला था। इसलिए आज शिप्रा के तट पर जो होने वाली एक भव्य आरती यहाँ पर हुई है, जिससे एक अलग संयोग यहाँ पर बन गया था और एक अलग अद्भुत आकर्षित करने वाला नजारा आम लोगों को देखने को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले लाइव के प्रसारण के माध्यम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉलेंटियर खड़े हुए हैं उनके मुख से बोल बम जय बम के जयगूंज यहाँ पर गूंज रहे हैं। शिव महादेव के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और श्रद्धालु, तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं वो आज भक्तिमय हो चुके हैं। बिल्कुल, वो भक्तिमय यहाँ पर हो चुके हैं और इन तस्वीरों से पूरा देश रूबरू हो रहा है। नासिर, एक चीज़ और समझना यहाँ पर चाहेंगे, जो ये एक घाट के आसपास, रामघाट के आसपास जो बोट की जो व्यवस्था है, जो नाव है, वो किस तरीके से काम, क्या वो पर्यटकों के लिए भी खुले हुए हैं वहाँ पर, और किस तरीके से वहाँ पर क्या समय रहता है कि जब पर्यटक उसका आनंद ले सकते हैं? देखिए, आम दिनों में प्रतिदिन रामघाट की हम बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म जो बाहर से आने वाले लोग शिप्रा के घाटों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एमपी टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर बोटिंग भी होती है, जिसका भी वो आनंद ले सकते हैं। बोट में बैठकर यहाँ पर शिप्रा के घाटों पर घूम सकते हैं। और आज खास तौर से ये बोटिंग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर चलाई गई थी, क्योंकि इस पूरे नज़ारे को उन्होंने बोट में बैठकर मंत्रिमंडल के साथ में यहाँ पर बोट में बैठकर शिप्रा में घूमकर इन पूरे दृश्यों को देखा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक इच्छा थी कि अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का आयोजन उज्जैन नगरी में हो,
और राम घाट की एक अलग ही महत्व है, क्योंकि भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण पिंडदान यहाँ पर किया था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और इसलिए यहाँ पर इस घाट को राम घाट कहा जाता है। और सिंहस्थ महाकुंभ 12 साल में एक बार होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी इसी घाट पर होता है। इसीलिए उज्जैन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंहस्थ का कुंभ भी होता है, महाकाल की नगरी भी है, और धार्मिक नगरी होने के कारण दीप उत्सव जैसा एक आयोजन, बड़ा आयोजन उज्जैन में रखा गया, और जिसे सफल बनाने का लगातार प्रयास उज्जैन जिला प्रशासन कर रहा था, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। बिल्कुल, उज्जैन जिला प्रशासन लगातार कर रहा था इसको सफल बनाने के लिए। अब और दूसरी जगहों पर, अब रामघाट के अलावा और दूसरी जगहों पर किस तरीके से ये दीप जलाए गए, स्थानीय लोगों का कैसा सहयोग रहा, जो लोग बाहर से आए उनका सहयोग कैसा रहा, और वॉलंटियर के तौर पर क्या छात्र छात्राएं भी बाहर भी मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, राम घाट के नाम से ये घाट प्रसिद्ध है, लेकिन इसके आसपास करीब 1 दर्जन से ज्यादा अन्य घाट भी लगते हैं। वहां पर भी दीपों को लगाया गया है, क्योंकि 14 लाख दीपक यहाँ पर लगाने थे, इसलिए तमाम घाटों को दीपकों से जगमगाया गया है। और वॉलेंटियर की हम बात करें तो 3 लाख छात्र छात्राएं, माफी चाहूंगा, 3000 छात्र छात्राओं के द्वारा वॉलेंटियर के रूप में यहाँ पर काम किया गया था इस दीप महोत्सव को सफल बनाने के लिए। और करीब 60 स्कूल के ये बच्चे थे, जिसमें शासकीय और गैर शासकीय स्कूल के बच्चे शामिल थे। खास बात मैं आपको बता दूंगा कि ये दीपोत्सव का जो पर्व है, दीपक को जो पुराणों में कहा गया है कि घर में भी हम अगर दीपक तेल और घी के दीपक हम लगाते हैं तो शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक इंसान के जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए वो अपने आप में इंसान के जीवन में सकारात्मक माहौल बनाता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनाने के, प्रदेश को प्रकाशित करने के लिए उज्जैन में एक महादीप उत्सव का आयोजन किया था, और जिसमें आज वो खुद शामिल हुए हैं। बिल्कुल, ये दीपोत्सव का आयोजन किया गया तो एक रिकॉर्ड यहाँ पर बना, विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बना नासिर। और अब जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड जब बना है तो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब 21 लाख से दीपक, इससे ज़्यादा दीपक कहीं और जलाने होंगे। हो सकता है कि वो महाकाल की नगरी ही हो या फिर कोई दूसरी जगह हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो टूटा है वो उज्जैन में टूटा, लेकिन ये रिकॉर्ड अयोध्या का टूटा, जब दिवाली के वक्त वहां पर 9.5 लाख दिए जलाए गए एक साथ दीपोत्सव में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जो दीपक जलाए गए थे 3 नवंबर 2021 को जो अयोध्या में दीप उत्सव का आयोजन हुआ था, उस समय वहां के घाटों पर करीब 9.5 लाख दीपक लगाए गए थे। टोटल वहां पर 12 लाख दीपक लगे थे, 9.5 लाख दीपक घाटों पर लगाए गए थे, 6 घाट शहर के अन्य क्षेत्रों में लगाए गए थे। इसी तरह हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन ने 9.5 लाख की तुलना में यहाँ पर 14 लाख दीपक रामघाट और उसके आसपास के घाटों पे लगाकर अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और हम शहर में अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक संस्था के द्वारा जो दीपक लगाए गए हैं, अगर उनकी बात करें तो आज उज्जैन में करीब 21 लाख दीपकों को प्रज्वलित किया गया है, जिससे शहर जगमगा रहा है। और ये रिकॉर्ड अगर किसी अन्य जगह टूटता है तो एक अलग ही बात होगी, क्योंकि उज्जैन शहर ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक रिकॉर्ड काबिज किया है, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। और अगर कोई शहर को इस प्रकार का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्हें उज्जैन की तुलना में 14 लाख से अधिक दीपक लगाना होंगे, और टोटल 21 लाख दीपकों से अधिक दीपक लगाकर इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना होगा। बिल्कुल नासिर, मैं आपके पास आता हूं। इससे पहले ये जो 5 तस्वीरें हैं इस टीवी स्क्रीन पर, उन तस्वीरों से रूबरू करवा दें। और ये देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और उनका भी वक्तव्य यहां पर होगा, इंतजार थोड़ा सा है। और क्या कहते हैं वो दीपोत्सव को लेकर, ये भी सुनना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक भव्य नज़ारा है जो इस वक्त हम दर्शकों को जिससे रूबरू करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और वो वहां की एक एक तस्वीर को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं दर्शकों के लिए। लेकिन दर्शकों के लिहाज से, उनके उत्साह के लिहाज से ये तस्वीरें देखिए, इनकी जानकारी के लिहाज से तस्वीरें बेहद खास हैं, दिलचस्प हैं।
तो ये रामघाट से ये तस्वीर आप देखिए, हमारे सहयोगी नासिर बेलीम वहां पर मौजूद हैं। नासिर, इस वक्त मंच पर क्या कहा जा रहा है और क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर अभी कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, मंच पर तमाम जो लोग बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं, सपत्नी वहाँ हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह भी आज उज्जैन में इस रिकॉर्ड को देखने के लिए आई हुई हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री पारा जैन मंच पर मौजूद है। इसी के साथ में धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर भी मंच पर मौजूद है। अभी इस रिकॉर्ड को बनाने का काम किया जा रहा है। गिनीज बुक की जो तमाम जो टीम है, दीपकों को ड्रोन कैमरे के माध्यम से कैद कर रही है और आज जो ये आयोजन हुआ है इसमें मुख्यमंत्री भी अपने मन की बात यहाँ पर मंच के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल, मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रूबरू होंगे महाकाल के भक्तों से। एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहूँगा नासिर कि दीपोत्सव की जो तस्वीरें हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें, किस तरह से इनकी सजावट की गई है, क्योंकि घाट पर सीढ़ियाँ भी हैं, क्या सीढ़ियों पर भी ये दीपक रखे गए हैं? और जो लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो दीपक लगा रहे थे अब से कुछ देर पहले, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? वो कितनी दूर वहाँ पर उन दीपक से हैं, दियों से हैं? देखिए, जो वॉलेंटियर हैं उनको सेक्टर वाइज बांटा गया था। एक सेक्टर में 11,000 दीपकों को रखा गया था और उन सेक्टरों में एक ब्लॉक बनाए गए थे। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 225 दीपक रखे गए थे। इस तरह से करीब 127 टोटल सेक्टर बनाए गए थे और एक ब्लॉक के अंदर दो छात्र छात्राओं को बिठाया गया था, जिनके माध्यम से दीपकों में तेल लगाने का और बत्ती लगाने का काम किया गया था। उसके बाद में दीपकों को प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। अब ये तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, ये वहां पर दीपकों में तेल बत्ती लगाने के बाद में, दीपकों को प्रज्वलित करने के बाद में वहीं पर कार्यक्रम स्थल पर अब कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस दीप उत्सव को आतिशबाजी के माध्यम से इसका उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आज इस तरह का नजारा लग रहा है जैसे उज्जैन में दीपावली का पर्व मन रहा हो। एक तरफ दीपक जगमगा रहे हैं, दूसरी तरफ आसमान में एक कलरफुल आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। और वहीं मंच पर बैठे तमाम जो मुख्य अतिथि हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे के भाव से आपको लगता होगा कि एक सफल आयोजन होने के बाद उनके मन में कितनी प्रसन्नता हो रही है। बिल्कुल, बेहद प्रसन्नता हो रही है और आतिशबाजी भी हम देख पा रहे हैं। नासिर, आतिशबाजी वहां पर हो रही है, आसमान जगमगाने लगे। देखिए, ये उत्साह का प्रतीक है। जिस तरह से पिछले एक माह से इस दीप उत्सव को सफल बनाने का उज्जैन का प्रशासन, उज्जैन के वॉलेंटियर काम कर रहे थे, इसमें सफलता मिलने के बाद में ये आतिशबाजी के माध्यम से इसकी सफलता का, उत्साह का जो है ये इजहार किया जा रहा है। आसमान पूरा जगमगा चुका है, धरती पर दीपक जगमगा रहे हैं और आसमान में पटाखों की गूंज से पूरा आसमान जगमगा रहा है। और ये नजारा किसी दीपावली के पर्व से कम नहीं है। बिल्कुल, ये नज़ारा किसी दीपावली के पर्व से नहीं कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर ही दीपावली आज मन गई है, जगमगा उठी है महाकाल की नगरी। हाँ नासिर, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, ये जो जिन वॉलेंटियर की आप बात कर रहे थे, हाँ। आप अगर अपने टीवी स्क्रीन पे अगर ये फुटेज आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं तमाम वॉलेंटियर अपने ब्लॉकों के पास में मौजूद है। जिन ब्लॉकों में दीपकों को उन्होंने प्रज्वलित किया था, ये तमाम जो वॉलेंटियर है ये वहां पर मौजूद है। और गिनीज बुक की जो टीम है वो हाँ। इस रिकॉर्ड की घोषणा कर रही है मंच से। आप इस नज़ारे को भी अपनी टीवी स्क्रीन पे जो तमाम जो हमारे श्रोता है उनको दिखा सकते हैं। आज ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या में जो रिकॉर्ड बना था उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि ये माना जाए कि अब रिकॉर्ड ये बन गया है और ऐलान हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड बन चुका है और गिनीज बुक की जो टीम है वो टीम इस रिकॉर्ड को की घोषणा कर रही है और उज्जैन में अयोध्या के रिकॉर्ड को ब्रेक कर ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तमाम लोग तालियां बजाकर इस रिकॉर्ड के बनने की खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस बात को आप अपने तमाम जो श्रोता हैं, News 24 के जो श्रोता हैं, उनको आप इन विजुअलों के माध्यम से आप दिखा सकते हैं।
बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड अब बन चुका है। दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड ये बन गया है यहाँ पर, और ये रिकॉर्ड अब तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 21 लाख दिए एक साथ यहाँ पर जगमगा रहे हैं। तो महाकाल की नगरी में महादीपोत्सव, नासिर इसका नाम हमने महादीपोत्सव, भाई दीपोत्सव इसके साथ महादीपोत्सव, क्योंकि 21 लाख दिए एक साथ यहाँ पर जगमगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे नासिर, क्या अलग अलग जगहों से ये दिए मंगवाए गए यहाँ पर, और कितने दिन के भीतर ये दिए बने, तैयार हुए और उसके बाद यहाँ पर लाए गए महाकाल की नगरी में? देखिए, चूंकि इस आयोजन की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, इसलिए एक तरह से ये एक शासकीय आयोजन हो गया था और जिला प्रशासन ने बकायदा दीपकों को लेकर एक टेंडर निकाला गया था और 3 दीपक बनाने वाले कारीगरों को ये टेंडर दिए गए थे, जिसमें किसी कारीगर के द्वारा 5 लाख दीपक उपलब्ध कराए गए तो किसी के द्वारा 3 लाख उपलब्ध कराए गए। इस तरह से करीब 11 लाख दीपकों के लिए एक टेंडर निकाला गया था, क्योंकि इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना था। इसलिए प्रशासन ने आम लोगों के माध्यम से जो दीपक लगाए गए हैं उनको इस रिकॉर्ड से अलग रखा और प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर 11 लाख दीपकों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कल तक प्रशासन के पास से 14 लाख। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाकाल की नगरी में दीपोत्सव महोत्सव से जुड़ी हुई। उज्जैन ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल 21 लाख दिए जलाने का यह रिकॉर्ड बनाया गया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। महाकाल की नगरी में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। दीपोत्सव के बाद यहां पर बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया है। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बन गया है। महाकाल की नगरी में उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ऐलान इसका हो गया। महाकाल की नगरी में दीपोत्सव का ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो बड़ा महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया, 21 लाख दिए यहां पर जलाए गए और इस कार्यक्रम के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया महाकाल की नगरी का, उज्जैन का। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है यहां पर उज्जैन नगरी ने। एक साथ 21 लाख दिए आज जगमगाए और ये टीम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां पर मौजूद, उन्होंने ऐलान किया और इसी के साथ, इस ऐलान के साथ ही एक नया रिकॉर्ड यहां पर बन गया और एक रिकॉर्ड टूटा। दिवाली में जो दीपोत्सव अयोध्या नगरी में मनाया गया था, 9.5 लाख दिए जहां पर एक साथ जगमगाए थे, 21 लाख दिए के रिकॉर्ड के साथ अब पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त टूट गया और नया रिकॉर्ड यहां पर बन गया। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव उज्जैन में, महाकाल में महादीपोत्सव, 21 लाख दियों से जगमग हुई महाकाल नगरी। महाकाल मंदिर में 51,000 दिए, मंगलनाथ मंदिर में 11,000 दिए, काल भैरव मंदिर और घाट पर 10,000 दिए, गढ़कालिका मंदिर में 1100 दिए, सिद्धवट मंदिर और घाट पर 6,000 दिए, हर सिद्धि मंदिर में 5,000 दिए और घाट पर 12 लाख दिए। इसी तरीके से पूरे उज्जैन नगरी के अगर दियों के आंकड़ों को हम गौर करें तो 21 लाख दियों से महाकाल की नगरी जगमग होती हुई। दीपोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद और उन्हीं के सामने इस टीम ने यह बड़ा ऐलान किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। शिव ज्योति अर्पण महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। 21 लाख दियों से एक साथ जगमगा उठी महाकाल की नगरी उज्जैन। तो महाशिवरात्रि पर महाकाल की नगरी में दिवाली बन गई। महाशिवरात्रि के मौके पर तो बेहद खास आज का दिन मंगलवार, महाशिवरात्रि का मौका, 21 लाख दिए जगमगाए और हजारों की संख्या में वॉलंटियर एकजुट एक साथ नजर आए। छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पहुंचे, स्वयंसेवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर समेत बड़ी संख्या में यहां पर कई शख्सियत मौजूद रही और खास कार्यक्रम यह है। और आज के बाद महाकाल की जो नगरी है उसमें एक और उपलब्धि जुड़ गई और वो उपलब्धि है 21 लाख दियों से एक साथ जब जगमगाया था उज्जैन, महाकाल की नगरी जब जगमगाई
और इसके गवाह बने हम और आप। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो गया उज्जैन के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से, और यही वजह है कि इस नज़ारे के गवाह आप बने महाशिवरात्रि के दिन, इस मौके पर। तो इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये उपलब्धि उज्जैन के नाम पर जुड़ी। एक और उपलब्धि यहां पर जुड़ी महाशिवरात्रि के मौके पर। तो दिए कहां कितने जले, कितने दीप जले, ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और 5 तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, किस तरीके से दीपोत्सव यहां पर मनाया गया, आरती की गई, और 5 तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप महाकाल की जगमगाती नगरी का ये शानदार और विहंगम नज़ारा देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं, और हम इसके गवाह बने हैं। ये देखिए, तो ऐसे ही नहीं इसको धर्म नगरी कहा जाता है, ऐसे ही नहीं इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। आज 21 लाख दियों के एक साथ जगमगाने से ये और पुख्ता हो गया कि ये जो रिकॉर्ड बना है इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। 21 लाख दिए। देखिए, मुख्यमंत्री कुछ मंच से इस वक्त कह भी रहे हैं और बेहद उत्साहित मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं मंच पर। तो महाशिवरात्रि का मौका, महाकाल की नगरी, 21 लाख दिए, भक्तों को और क्या चाहिए। तो रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह नाम शामिल हुआ। तो सरयू तट पर जले थे 12 लाख दिए। उज्जैन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उज्जैन ने 21 लाख दिए जलाने का यह रिकॉर्ड बनाया। उज्जैन के नाम पर यह रिकॉर्ड आया। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज उज्जैन में तैयार हुआ है, बना है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना काफी मुश्किल। यही वजह है कि उज्जैन नगरी की उपलब्धियों की फहरिस्त में एक और उपलब्धि यहां पर जुड़ गई, एक और बड़ी उपलब्धि यहां पर जुड़ी। एक साथ पूरी नगरी में 21 लाख दिए जगमगाए। तो ये सिर्फ उज्जैन में तैयार नहीं हुए, बल्कि ये दिए अलग अलग जगहों पर, मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों पर तैयार किए गए और एक साथ इकट्ठा किए गए। चूंकि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए थे, नजर बनाकर वो रखे हुए थे खुद। यही वजह है कि किसी ने भी इसमें कोई ढील नहीं दी। किसी ने इसमें कोताही नहीं बरती। यही वजह है कि यह सफल आयोजन यहां पर हो सका, दीपोत्सव का, महोत्सव का, कार्यक्रम का। तो उज्जैन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम शामिल हो गया है इसका। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सार्वजनिक स्थलों पर 2 लाख आज दिए जलाए गए। स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा, स्कूली बच्चों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, छात्र छात्राओं का बड़ी संख्या में उन्होंने शिरकत की और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आज के दिन को खास यहाँ पर बनाया गया। तो एकजुटता यहाँ पर नजर आई और एकजुट होकर ही किसी बड़े रिकॉर्ड को बनाया जा सकता है और ये कर दिखाया उज्जैन वासियों ने। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया उज्जैन का। उज्जैन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम शामिल हुआ। उज्जैन में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो महाकाल में महादीपोत्सव, ये 5 तस्वीरें हैं उस महोत्सव से जुड़ी हुई, जिस महोत्सव को आप देख रहे हैं और जिस महोत्सव ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो शिप्रा के तट पर 14 लाख दिए जले, सरयू के तट पर जले थे 12 लाख। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ नाम। उज्जैन ने 21 लाख दिए जलाने का बनाया रिकॉर्ड। तो उज्जैन में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उज्जैन की उपलब्धियों की फहरिस्त में
एक और उपलब्धि आज शामिल हो गई। 1 मार्च सन 2022 महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 21 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित हुए, जलाए गए। और उसके बाद आरती की ये भव्य तस्वीरें। तो 5 तस्वीरों के जरिए आप वहां का उत्साह समझिए। दिए भी जल रहे हैं, आरती भी हो रही है, लाइट्स भी लगी हैं। तो आज का दिन बेहद खास जो था, शाम होते होते खासम खास हो गया वो दिन। उज्जैन की तस्वीरों को हर कोई आज देखना चाह रहा है। महाकाल की धरती से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आप देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इन तस्वीरों से रूबरू करवा रहा है कि किस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ यहाँ पर। इसके लिए मेहनत कितनी की गई, कितनी शिद्दत से स्कूली छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग, वॉलंटियर्स लगे रहे। उन्होंने 21 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए पूरी उज्जैन नगरी में, महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी में। और इसी के साथ ये रिकॉर्ड बना। तो एक रिकॉर्ड टूटा तो साथ ही साथ एक रिकॉर्ड यहां पर बना भी। और अब अगला कोई रिकॉर्ड बनाना होगा तो आज के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 21 लाख दिए एक साथ एक दिन कहीं पर जलाना, समझ सकते हैं कि कितने इस शिद्दत से महाकाल के भक्तों ने इसे अंजाम दिया। 14 लाख दिए यहां पर जले। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तस्वीर 1, यहां पर सीएम नौका विहार का आनंद लेते हुए नजर आए। तस्वीर 2, दूर से यह दृश्य, यह नज़ारा आप देख सकते हैं। तस्वीर 3, शानदार तस्वीरें दीपोत्सव की। तस्वीर 4, दूर से ही घाट आपको नजर आ जाएगा, एक नेकलेस की तरह एक। और 5वीं तस्वीर में देखिए किस तरीके से बोट में जब जा रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उस वक्त की तस्वीर। तो 5 तस्वीरें, 5 अलग अलग नज़ारे, 5 अलग अलग दृश्य समेटने की कोशिश की गई पूरे दीपोत्सव को इन तस्वीरों में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है इसे समेटना। यही वजह है कि कुछ तस्वीरें आपको नहीं दिख रही हों, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से 128 सेक्टर यहां पर तैयार किए गए। तो उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सरयू तट पर 12 लाख दिए जले थे, तो छिपरा के तट पर जले हैं 14 लाख दिए। उज्जैन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 21 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। सार्वजनिक स्थलों पर 2 लाख दीप जलाए गए, दिए जलाए गए। तो सीएम की मौजूदगी भी रही, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वहां पर कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से यह ऐलान किया कि आज ये एक नया रिकॉर्ड बना है उज्जैन में, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड बना है उज्जैन में। उज्जैन नगरी में एक साथ 21 लाख दिए जगमगाए। तो अलग अलग मंदिरों में दिए यहां पर रखे गए। और ये दिए सिर्फ उज्जैन में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर तैयार किए गए थे। उन सब दियों को एक साथ लाया गया। तो एकजुटता भी यहां पर दिखी, लोगों की गंभीरता भी दिखी। पूरी शिद्दत के साथ यहां पर इस दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाया सबने मिलकर। तो दीपोत्सव की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपक की रोशनी से महाकाल की नगरी जगमग हो गई, जगमगा उठी। उज्जैन देवास में तैयार हुआ रामघाट से भूखी माता घाट तक 12 लाख दीपक जलाए गए। महाकाल मंदिर में 51,000 दिए जलाए गए। 9 लाख दिए शहर के अन्य स्थानों पर लगाए गए। दीपोत्सव में नगर निगम समेत 14,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। महाकाल की नगरी जगमग उज्जैन, देवास और इंदौर में बनकर तैयार हुए
ये दिए 21 लाख दिए यहां पर जगमगाए एक साथ। उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बना। तो 21 लाख दिए जलाने का यहां पर रिकॉर्ड बनाया गया। महाकाल की नगरी में महादीपोत्सव मनाया गया। तो 5 तस्वीरें और इन 5 तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं इस कार्यक्रम की भव्यता का। महाकाल की नगरी में महाउत्सव। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद रही। पत्नी साधना सिंह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। तो गढ़कालिका मंदिर में 1100 तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर दिए जलाए गए और कुल मिलाकर 21,000 यहां पर 21 लाख यहां पर दीपक जलाए गए और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर तैयार हुआ। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपने देखी इस खास कार्यक्रम में। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्।